धनी श्रीदेव चन्निनां श्री प्राणनाथ निजमूलपते श्री महराज सुनाम तेज कुंवरे श्यामायुगल पल पल करूं प्रणाम पल पल श्री महामत के मोमनो गढ़ती भी तक आगे कहूँ परना की जो है हुक्म हक जो फरमाइए सुंदर साहब। पहले सूरत सिंह सुनी आप हक श्री राज्य महाराज वै धाम के धनी पार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप उत्तम पुरुषाक्षरातीत विजया विनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार आखिरुल जमा इमाम मेहंदी आप श्री प्राणनाथ जी महाराज श्री जी साहब अमरावती के हृदय में बैठकर अपनी पूरी पहचान यहाँ से लेके परमधाम तक कराते हुए अब एक एक आत्म का मिलन जगाना किस तरह से हो रहा है यह है अभी तक साहब। आप जब रामनगर में थे तो सबसे पहले सूरत सिंह ने चर्चा सुनी, अपने घर ले गया। जब वो मुकदमे में जीत गया तो चोट और लगी कि ओहो, मैंने संसारिक दृष्टि से ही देखा है, ये तो भाई ये नंदरानी के प्रोग्राम हमें पसंद नहीं है। उधर चर्चा शुरू हुई है, अपने प्रवचनों में लगी हुई है। बैठ जाइए नीचे। उनकी सोहबत दोस्ताना देवकरण जी के साथ था बीच रामनगर में देव जी को दिखाया। देवकरण जी को उन्होंने जाके बताया, हो देवकरण केतकी नदी के ऊपर साक्षात पार ब्रह्म आए हुए हैं, चल मैं तुम्हें चल के दर्शन कराऊं। तो कहा पैगंबर तब इसलिए अब ये बात किस लिए पैगंबर कही गई है कि जब स्वामी जी 1730 में सूरत से चले थे और ये बात दी थी कि शाह कुंडल और शाह कुमार को ढूंढना है, वहीं से अक्षरातीत हैं, राज्य तो जानते हैं कहाँ किस स्थान में कौन आत्म है। छतरसाल जी को अपने उसी लिबास में रात को सपने में मिले और एक अपनी मोहर की छाप का रुपया भी उन्होंने दे दिया और सब कुछ बताया कि मैं तुम्हें मिलने के लिए चल चुका हूँ। अब सुबह छतरसाल जी उठते हैं तो देखा हाथ में मोहर भी है। अब वो सारी बात याद आई कि विद्यानंद बुद्ध निष्कलंक अवतार मुझे मिलने के लिए चले हुए हैं और वही परमात्मा है। अब सवेरे उठते साथ वो रुपया सबको दिखाया, देवकरण भी वहाँ पर था। तब उसमें जैसे बच्चों को कोई गले में पहनाते ना, तो छतरसाल जी ने उसमें सुराख करके डोरी डाल के वो गले में डाला हुआ था। अब देवकरण आता है केतकी नदी पर, स्वामी जी से चर्चा करेगा। आए रामनगर जब स्वामी जी रामनगर आए थे, जल्दी पढ़ो जरा। 2 बरस तक रामनगर केतकी के किनारे पर स्वामी जी विराजमान रहे। मिले दीवान देवकरण। अब देवकरण सूरज सिंह की सोबत से आया। बस चर्चा जब सुनी तो कुछ तो पहले चाचा छतरसाल जी से सुनी थी। ये छतरसाल जी के भतीजे हैं। समझ ध्यान रखना जरा, छोटा सा संसारक रिश्ता है। तो अब जिस वक्त उन्होंने विद्यानंद बुद्ध निष्कलंक अवतार की पहचान कराई, एकदम चौंक उठा। स्वामी जी, मेरा चाचा छतरसाल 10 साल से आपकी राह देखता है और
उन्होंने पूछा भी तू यहाँ कैसे आया हुआ है? कहने लगे जी मैं आया नहीं, राजाओं के घर में ज़रा सी भी बात हो जाती है तो आप जानते हो बच्चे रूठ जाते हैं, मैं रूठ करके यहाँ से आया हुआ था। कहने लगे रूठ करके नहीं, तू हमारा पैगंबर बनना था, हमारा पैगाम लेकर के कौन जाता, इस वास्ते जो है तुझे यहाँ बुला रखा था। उमंग अंग में आया और खूब उसके दिल में देवकरण का प्रसंग चल रहा है, उमंग आया कहो जाए छत्रसाल कि मैं जाके छत्रसाल जी को आपके स्वरूप की पहचान कराता हूँ। ये हकीकत सुन के और छत्रसाल जब ये आपकी हकीकत को सुनेगा होएगा खुशहाल, बहुत आनंद हो जाएंगे। इन वास्ते रामनगर से इस वास्ते रामनगर से अब देवकरण जी मऊ सानिया पन्ना जी जाए, छतरपुर से 15 किलोमीटर पहले झांसी के बाद मऊ सानिया गांव आता है, जहाँ महाराजा छत्रसाल जी के उस समय का म्यूजियम और सारा कुछ रखा हुआ है। चल के मऊ आए, चल के मऊ आ गए देवकरण जी, खबर करी महाराज को, महाराजा छत्रसाल जी को सारी पहचान कही के चाचा बधाई। जिस विजय विनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार की आप 10 साल से राह देख रहे थे, रामनगर आ गए। मैं उनसे मिलके आया हूँ, मैं उनकी पहचान करके आया हूँ, आपको संदेशा देने के लिए आया हूँ। दिया पैगाम पहुँचाए, पैगाम पहुँचा दिया नौरंगा दूसरा खाते, और ये भी बता दिया कि औरंगजेब उनके पीछे पीछे अपनी फौजें भेज रहा है। रामनगर में होते हुए 2 बार उनकी सेना आई, पर किसी की ताकत नहीं पड़ी कि उनके निकट आ जाए। जो भी आया उनके चरणों में ही गिर गया। ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यदि तुमने स्वामी जी को बुलाया नहीं तो पीछे पीछे औरंगजेब की सेना भी आ जाएगी। है लड़ाई इस्लाम, पर लड़ाई दुनिया के राजपाट या स्टेटों के लिए नहीं, कुरान की जो है बातों से लड़ाई है। अंकुर असल का आप ध्यान के साथ, जो दूसरे लोग होते, अरे भाई चर्चा तो अच्छी है, जो बीच में कुरान कुरान करते हैं ये अच्छा नहीं, क्योंकि वो हिंदू बने बैठे। हिंदू, मुसलमान, सिख या ईसाई, जैनी या पारसी जन्म के बाद हमें बनाया गया है, हम जन्मे नहीं थे। जन्म के वक्त ना कोई हमारा नाम था ना धर्म था। 7वें दिन हमें लेबल लग गया हिंदुओं वाला, तो हम क्या बन गए? हिंदू। अगर उस दिन हमें बुना देते गुलाम मोहम्मद तो क्या बन जाते? हमें उस समय छोटे बच्चे को थोड़ा पता लगता था। और अगर लिख देते इकबाल सिंह तो हम सिख बन गए। बनाया गया है। अब अंकुर जो परम धाम है, तुट भड़क उत्था कहता थे करण। एक औरंगजेब है ना, सारी सृष्टि का कण कण भी औरंगजेब हो जाएगा। छत्रसाल डरने वाला नहीं है, ये है हिम्मत। और सेना कितनी थी? केवल 500। 500 की सेना थी केवल छत्रसाल जी के पास। अब देखिए होता क्या है, सुनती करे चेतन, चेतन हो गए कि मैं उनके दर्शन अवश्य करूंगा। बल दीवान के आगे, अब बल दीवान जो है ये छत्रसाल जी का चाचा है, क्योंकि बचपन से ही छत्रसाल जी के पिता चंपत राय जी गुजर गए थे। एक बार मुगलों के हाथ घिर गए, सुनने का प्रसंग, और उनकी पत्नी छत्रसाल जी के माता जी साथ थे, और छत्रसाल छोटे थे, अभी 2-2.5 साल। जब चंपत राय को पता चला कि आज मैं बचने वाला नहीं, चारों तरफ से मैं घिर चुका हूं, अपनी पत्नी से कहते हैं कि तू पतिव्रता नारी है, आज तेरी परीक्षा है। मेरे इस पवित्र तन को राक्षसों के हवाले मत कर। तलवार उठा, मेरी गर्दन काट दे, मेरा जीवन सफल हो जाएगा। सुनना बहुत आसान, करना ये उन्हीं का काम था। और छत्रसाल को पीछे कमर के कस के, छोटी सी नदी है, इसको कूद जा, जाके बल दीवान के हवाले कर देना, वो अपने आप पाल लेंगे
और मेरा छत्रसाल अकेला ही सब मुगलों से बदले लेगा। किस दिल के साथ छत्रसाल जी के माता ने तलवार उठाई, अपना जिसका भी ध्यान धरते हुए ले करके पति का सिर काट दिया। सुंदर साथी जी, दहक जाएगा दिल मन जब भी तक साहब को समझोगे। ये था पतिव्रत सत्ता शक्ति। अब छत्रसाल जी को कमर पे बांध लिया, जैसे आपने देखा होगा बच्चों को कस लेते। अब देखा कि नदी कुछ ज्यादा चौड़ी, एक न्योला आया, अब मारी छलांग चला गया। कहती अच्छा ये चूजा कूद जाएगी तो मैं कैसे ना कूदूंगी। ये बल पीछे हट के मारी छलांग नदी के पास जा करके देवकरण जी के हवाले किया। उन्होंने ही पाल पोस करके बड़ा किया था। बात करी देवकरण ने। अब देवकरण ने जाके चाचा दादा यानी उससे बात की। देवकरण उसको बलदेवान जी से दिल में विचारते, अभी दिल में विचार ही रहे थे। लालदास पहुंचे। लालदास जी आ गए उधर से अगरिये से। आए उत्तम दास आनंद सा। उत्तम दास जी और लालदास जी दोनों बड़े आनंद मंगल के साथ भागवत के श्लोक और वाणी गाते हुए पहुंच गए। वाणी राज की गाते, वाणी राज्य की गाते हुए सुने श्लोक महाराज ने। महाराजा छत्रसाल जी ने बैठ के पहले समझा कि भाई विद्यावनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार कैसे हैं। अभाविनो भविष्यन्ति मुनियो ब्रह्म रूपना उत्पन्ना कलौ युगे। ये सुना हृदय व्यापी संतनो भराता भागवत के श्लोक, वो सबसे लालदास जी ने उनको पहचान कराई। तब श्री साहब जी के चरण की जब संशय मिट गए तो उसी वक्त कहते हैं छत्रसाल लालदास आगे आप स्वामी जी की तरफ से आए थे, अब मेरी तरफ से देवकरण को साथ ले जाओ और स्वामी जी को लेके आओ। मैं उनके आने की स्वागत की तैयारियां करता हूँ। श्री साहब जी को बुलाने, श्री जी को बुलाने के लिए जाओ देव जी तुम। जाओ देवकरण तुम साथ जाओ। कहाँ से विदा होए के? अब दोनों वहां से विदा हो गए। कौन? लालदास जी और देवकरण जी स्वामी जी को बुलाने के वास्ते आए। अगर ये पहुंचे, अगर ये आके पहुंच गए, रिझाए मिलते सिराय को। लालदास जी ने स्वामी जी को बधाई दी कि हे धनी आपको बधाई हो, जहां आप भेजते हो सारे कार्य से दोते हैं। छत्रसाल जी बिल्कुल परम धाम की आत्मा है और थोड़ी सी ही बातों से पहचान करके आपको बुलाया है। चले अगर ये से। तो स्वामी जी कहते हैं ऐसे करो, पन्ना जी नजदीक है, पहले पन्ना पहुंच जाए, बाकी सुंदर साथ को वहां छोड़ देंगे, फिर अपन चलेंगे। पन्ने पहुंचे आए। पन्ना जी आ गए। डेरा थी अमराई में। अमराई घाट, किलकला नदी, अमराई घाट कहते हैं जहाँ पुल बना हुआ है ना नदी पर, और वहां पहले आम ही आम के ज्यादा पेड़ होने की वजह से उस घाट का नाम क्या था? अमराई घाट। पुल वुल नहीं था होता पहले। ठोर झंडे की चित ले आए। सारा देश घूमे, नौतनपुरी कोई झंडा नहीं लहराया गया, सूरत में कोई झंडा नहीं लहराया, हरिद्वार में कोई झंडा नहीं लहराया, दिल्ली में तो ऐसा कोई प्रसंग ही नहीं बना कि झंडा कहीं लहरा देते, मुसलमानों से ही वास्ता पड़ता रहा। आज अब राज्य राय की कृपा प्रीतमपुर पे हो गई, उनका ध्वज लहरा, कहीं नहीं लहरा अपने हाथ से। फिर उसके बाद औरंगाबाद होते हुए सब जगह हो गया। अब आए जब पन्ना जी तो सामने वो टेकरी देखी जो परम धाम से चुनी हुई थी कि वहां अपना केंद्र बना के सब आत्माओं को जगा जगा करके उनको जीवों जो उनके जीव होंगे बिठा के पन्ना जी लाएंगे। क़यामतनामा छोटा पढ़ो, जो कदी कोई आगे चली पहुंची ज़मीन, पांचों मिले पांचों मिले, पर रूह ना छोड़े अपना असल तन राज्य के चरणों में। वो देखा कि वो सामने टिक रही है, बस लालदास साहब आगे नहीं बढ़ना, ठौर झंडे की कि बस अपना यहाँ झंडा राजधानी का। प्राइम मिनिस्टर सारे देश में कहीं भी घूम आए, 15 अगस्त को झंडा कहाँ लगेगा?
हालांकि बम्बई बड़ा है, कलकत्ता बड़ा है, मद्रास भी हो सकता है, नहीं, राजधानी इज राजधानी, वो हमारी राजधानी। जो तो इस भाव से जाते हैं, श्री जी का दरबार है ना, बहुत कुछ लेके आते हैं। क्या है, गए थे वहां, धामी पूछते नहीं, क्या धामियों के घर गए थे क्या? ऐसी नीच विचार लेके जो जाते हैं, वो ताज होटलों में यहाँ रहो, वो साहब का दरबार है, सैदा बजाना है, धूली माथे पर लगा के बस, और कुछ भी देखने की जरूरत है नहीं, तब तो कुछ मिल भी जाएगा। अरे 3 घंटे खड़े रहे, किसी ने पूछा नहीं तुम किसी के मेहमान थे क्या? ये दृष्टियां बदल के वहां जाना, नहीं तो पापी बनने के लिए ना जाना। अगर ये हो, हमें किसी ने पूछा नहीं, हमें जगह नहीं मिली, हमारी व्यवस्था नहीं हुई, घरों में रहो, वहां ना जाओ। वो साहिब का दरबार है, जिनके चरणों में ब्रह्मा विष्णु महेश आदि नारायण देवी देवता तीर्थंकर भी सैदा बजा नहीं सकते। ये वो दरबार, वहां अपना झंडा लगाना है। नदी किलकला तीर पे, नदी किलकला तीर पर कौन आए? उतरे परमहंस आए। कौन आए? परमहंस सुंदर साथ की टोली आई है। इनमें सिरदार अक्षरातीत, अब पता लगे उनका सिरदार कौन है? अक्षरातीत प्राणनाथ जी हैं। देख अपना ठौर सुख पाए, देख अपना ठिकाना, बस लालदास अपना ठिकाना आ गया, अब आगे और कहीं नहीं जाएंगे। डेरा कर पन्ना के, जब पन्ना जी में डेरा किया तो उस समय कोई बस्ती नहीं थी, कोई घर गुर नहीं होता था, ये स्वामी जी ने ही बसाया सब कुछ। तो गौड़ लोग, जो भील लोग थे, वो जंगलों में रहते थे। अब उन्होंने देखा, रे कोई साधु महात्मा की टोली आई है, भाग के चलो इन्हें मना करें, अगर इन्होंने नदी का पानी पी लिया तो ये तो मर जाएंगे। क्यों? पानी जहरीला ऊपर से नहीं आता था, किनारे पर जहरीली झाड़ियां थी, जिनसे रगड़ के वो पानी जब आता था तो जहरीला हो जाता था। सबने आए दर्शन करे, सब गौड़ लोग, भील लोगों ने, जो जंगली थे, उन्होंने आके दर्शन किए। कहीं सुनो सब साथ, तो अपनी भाषा में बोले, साधु बाबा जी वो सुनो, या नदी को जल ना पीजिए, इस नदी का जल नहीं पीना, जाके पिए जाए प्राण ब्याज, इसका पानी पियोगे तो आपके प्राण जो है खत्म हो जाएंगे। तब सब साथ ने मिलके, अब लालदास जी सब सुंदर साथ सोचने लगे कि स्वामी जी ने तो कहा यहाँ परमानेंट ठहरना है, तो कैसे काम चलेगा। लालदास जी ने लोटा जल कर लिया, स्वामी जी को बताया, दाहिनी चरण कमल के केवल अंगूठे को धोया, बस उन्होंने नजर ही करनी थी और अंगूठे ने क्या करना था। मेर की दृष्टि की और छींटा नदी में डाल दिया, फिर ऐ को नहीं, तू पहले चल यार, मैं पीछे ना बोला। जय करा, सब सुंदर साथ कूद पड़े, धोयो चरण अंगूठा श्री राज, श्री राज जी महाराज का चरण अंगूठा धो दिया, डारियो चरणामृत नदी में छींटा दे दिया जल का, पीछे नहायो सकल समाज, पीछे नहायो सकल, सब मिलकर के कूद पड़े। भेजी खबर महाराज को, अब महाराजा छत्रसाल जी को खबर भेजी कि हम आपको मिलने के लिए मऊसानी आ रहे हैं, आप पहुंचे आई हम आज। अब क्या संदेशा पहले भिजवाया कि भाई हम पन्ना जी आ गए हैं, तुम मिलने के लिए यहीं आ जाओ, क्योंकि 2 रानियां छत्रसाल जी की चोपड़ा की हवेली में रहती थी। बड़ी जो 3 रानियां थी महाराज छत्रसाल जी की, बड़ी का नाम देवकुरनी था, वो उनके साथ मऊसानियां रहती थी। मजली रानी यानी बीच वाली और छोटी रानी, ये दोनों वहां रहती थी। तो स्वामी ने कहा, छत्रसाल तुम यहीं आ जाओ। क्या भेजी महाराज ने? महाराजा छत्रसाल जी ने आगे से क्या जवाब दिया, ध्यान देना। औरंगजेब को पता चल गया कि वह बैरागी जान तो गया था अंदर थे कि इमाम मेहदी साहब हैं, वो रामनगर से चल के छत्रसाल जी के पास। अब खोलो हिस्ट्रियां, कई शायद सोचते हो अरे इन्होंने अपनी किताब खुद ही लिख रखी है, हिस्ट्री तो हमने नहीं लिखी। पढ़ो, अफगान खान हिस्ट्री में नाम आता है, औरंगजेब की हिस्ट्री पढ़ो। 80,000 की सेना लेकर, क्योंकि औरंगजेब ने जितने बड़े कैप्टन थे, पान बीड़ा पेश किया, थाल रख दिया सोने का, कौन उठाएगा।
जो छत्रसाल जी को कत्ल करेगा या उनका सिर लेकर के आएगा, उसको आधा राज में हिंदुस्तान का बख्श दूंगा। अफगन खान ने बीड़ा उठाया और कहा, हुजूर मुझे 80,000 फौज दे दो। 80,000 फौज लेकर के रामनगर के रास्ते वो आया और मऊ सानिया को चारों तरफ से घेर लिया। अब स्वामी जी कहते हैं, मेरे प्राणनाथ, मैं वहां नहीं आ सकता क्योंकि औरंगजेब की सेना ने मेरे राज्य को चारों तरफ से घेर लिया है। सात स्वरूप दे को छोड़ के। तो स्वामी ने कहा, चिंता न करो, फिर हम आते हैं। तो माताएं बहनें, स्वरूप दे का मतलब क्या होता है? माताएं बहनें को पन्ना जी ही छोड़ दिया और बूढ़े जो सुंदर चाहते, भाई हो सकता है वहां भागना पड़े या कुछ करना पड़े, उनको भी छोड़ दिया। और जो छड़े छड़े अच्छे नौजवान सुंदर चाहते, उनको लेकर के चल पड़े। आप छड़े पधारे वहां पर, तो कार्य सब सिद्ध होगी। तब कहने लगे, भी छड़े छड़े चलेंगे, सब कार्य सिद्ध हो जाएंगे, चिंता मत करो, हम पावे सुख नीता। और छत्रसाल जी लिख रहे हैं, आप छड़े पधारो तो हमें अखंड सुख भी आपके दर्शनों से मिलेगा। तब चले आप पन्ने से, तब आप पन्ना जी से चल पड़े। मऊ पहुंचे जाए। मऊ कई तरह का है, ये गांव है और इसका नाम है मऊ सानिया। छतरपुर से 15 किलोमीटर, दिल्ली झांसी से पहले जाना तो पहले, पन्ना जी से आओगे तो छतरपुर के बाद जो है 15 किलोमीटर पर, वो आज भी है। मऊ में तेजुन्नी दरवाजे। अब मऊ में एकदम तो नहीं, महलों में जा सकते थे। तेजुन्नी दरवाजा गेट का नाम था। उसके बाहर कुइया थी, वहां पर जो सुंदर सा चदरे लाए थे बिछा के वहां बैठ गए। और तो कोई लोग नहीं जानते, प्राणनाथ जी की कुइया को जानते। क्यों? बस राज्य की ऐसी कृपा, स्वामी जी वहीं का पानी पीते रहे, उसी से नहाते रहे तो मेहर हो गई। आज भी जिसको कोई शारीरिक कुष्ठ रोग हो, टीवी हो, 15 दिन वहां जाके बैठ जाओ, करके देख लो। उसी के पानी से खाना खाओ और उसी के पानी से नहाओ, 15 दिन के बाद रोग नहीं रहेगा। इसलिए दुनिया ये बता सकती है प्राणनाथ जी को कोई कहा, प्राणनाथ जी कौन है ये कोई नहीं जानता, क्योंकि उसके बाद किसी ने प्रचार प्रसार किया ही नहीं। तो वहां उसको ही पे जाके बैठ गए, डेरा किया वहां जाके डेरा किया। राजा भेद बदल के। अब राजा ने दूर से देखा कि लगते तो वही है, तो कहने लगे कहीं औरंगजेब के आदमी नु रगड़ पट्टी न कर दें, तो भेष बदल करके दर्शन की होता है। आके दर्शन किया, तसल्ली हो गई। फिर दूजी बेर भेद बदल के फिर महलों में गया तो अंदर जर्रा बख्तर लोहे के सब साज तलवार तलोर में रख ली और गडरियों जैसा रूप धारण कर लिया, जैसी ये गाय भैंसे नहीं चुगाने वाले होते हैं। 10-12 गौएं हाँक ली और हाथ में लाठी ले ली, कर शिकार को साज। और शिकार का साज अंदर बिल्कुल के मानो औरंगजेब के आदमी होंगे तो फिर राह देखता, फिर ट्रक से कपड़े उतार डर शुरू कर दूंगा। सात सबों के बीच में, अब उधर सब सुंदर साथ के बीच में आप धामधनी श्री प्राणनाथ जी महाराज विराजमान हैं। बैठे थे सिराज जी बैठे थे। कहाँ जाए ठंडे पे, कहाँ छत्रसाल जी जाके खड़े हो गए। तरे मूड़ की लियाए। आप ध्यान के साथ, तड़े मूड़ की आप जानते हो क्या? जहाँ सांग तमाशे होते हैं ना, तो गांव वाले जो बाहर से जाया करते हैं अपने साथ लठ जरूर लेके जाते हैं, वे रात को आएंगे क्या करना पड़ेगा। वो लाठी को कर दिया खड़ा, ऊपर रख दिए दोनों हाथ मूड़ों की तरह से, मूड़ों की तरह, मूड़ की मूड़ों से कहते हैं, इस तरह का बोलना पड़ना नहीं आगे, तो खड़े हो गए। अब ध्यान देना, अब छत्रसाल जी भले प्रणाम करते पर जानबूझ के कि ये हमें पहचान ना सके तो बोलेंगे कही बाबाजू, ये आवाज नीचे जाएगी, माइक लगा हुआ है, मिलकर सबने नारियल तोड़ना है। आराम से उठिए सीढ़ियों से नीचे, नारियल तोड़ने वाले सुंदर साथ उठ के नीचे चले जाइए। 10 मिनट क्यों लगवाते हो, चलिए बाबाजू राम राम, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री
प्राणनाथ प्यारे की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। जिन्होंने नारियल तोड़ लिए ऊपर आ जाओ, अपना स्थान ग्रहण करो। से मूढ़ों की तरह तो खड़े थे, कहते बाबा जो, हो बाबा जो, राम राम। बाबा बैठो इति आए। स्वामी जी मुस्कुराते हुए कहते हैं बाबा राम राम, आगे आकर के बैठो। आए बैठे बिछौने पर। बिछौने पर जो कपड़ा बिछा हुआ था उसके पिछले किनारे पर आके बैठ गए। बहुत किनारे दूर। बहुत किनारे दूर, जैसे अपन को रोज सूचना मिलती है ना, आगे बढ़ो आगे बढ़ो, तो अपन क्या करते हैं, वहीं के वहीं पत्थर। हंस भी रहे हैं, करते भी यही रोज हैं और हंस रहे हैं अपने कर्मों पर। तब स्वामी जी ने क्या कहा, कई बाबा और आगे आओ। छतरसाल जी ऐसे काम नहीं बनेगा, उठो और आगे आके बैठो। बैठो इत हजूर। मेरे सामने आकर के बैठो। कहाँ से उठी आगे गए। कहाँ से उठ के आगे आए, तो भी बुलाए आगे। तो उठ के चले तो सही, बीच में ही आके बैठ गए। स्वामी जी कहते हैं ऐसे काम नहीं होना, उठ के फिर खड़े हो, मेरे सामने आके बैठो। कई अब तो परे तुम फंद में। अब स्वामी जी कहते तुम डर क्यों रहे हो, अब तो पड़े तुम, बस हमारी नजर के सामने जो आ गया फिर वो इस फंदे से उठ के जा नहीं सकता। कौन जो है अब तुम्हें छुड़ाएगा। अब कहाँ जाओ भागे। कहाँ भाग के जाओगे तुम्हें। तब कई महाराज ने। अब महाराजा छतर महाराजा है, क्या लगा, चलो बाबा तुम्हारे जैसे 36 यहाँ आते हैं, छतरसाल को कोई फंदा नहीं डाल सकता। नहीं ऐसो ब्रह्मांड में कोई। इस ब्रह्मांड में कोई त्रैगुण भी नहीं पैदा हुए कि छतरसाल पे फंदा डालें। जो हम पर फंदा डाली। जो मेरे पर फंदा डालेगा। एक काम बुद्ध जी से होए। एक काम बुद्ध जी, विजयानंद बुद्ध निष्कलंक अवतार कर सकते, मैं उनका चाक। ब्रह्मांड में किसी की ताकत नहीं जो छतरसाल पे फंदा डाले। अब स्वामी जी क्या कहते हैं, उनके हम चाकर हैं। उनके मैं चाकर हूँ। 12 बरस से। वो भी 12 बरस से, जब से वो सूरत से चले थे, वो मैं नहीं जानता कि वो कहाँ है और कौन है। तिनकी छाप के रुपया। तो स्वामी जी ने कहा अच्छा, बाई चांस वो तेरे सामने आ जाए तो तू पहचान लेगा। कह रहे जी हाँ, ये लो, 12 साल पहले उन्होंने अपनी छाप का रुपया दिया था, ये उनके छाप का रुपया मेरे गले में पहना हुआ है। देखो तुम हमसे और आप देखो, ए हकीकत कह के। ध्यान दो। स्वामी ने कहा अच्छा आओ। अपना दाहिना घुटना उठाया, कहने लगे छतरसाल चद्दर उठा। चद्दर उठा और देख, तो देखा तो नीचे मोहरे ही मोहरे जैसा छाप दिया था रुपए। अब मोहर को मिलाता तो मिलती है पर शक्ल नहीं मिलती। 12 साल हो गए, थोड़ा बहुत तो फिर पैदल चल चल, जंगलों की खाक छांक, शक्ल में तो थोड़ा फर्क था, लेकिन मोहर जब मिलाई हकीकत में पहचान लिया। फिर घूम के देखा गहरे भाव से, तो वही हैं जिन्होंने मुझे दर्शन दिए थे। उठे उठे महाराज। हम महाराजा छतरसाल उठे, गए अपने महल में। महलों में चले गए। कई भाई भी तक जो आज जिस तरह से पहचान के आए थे वो सारा कुछ महारानियों को भी, चाचा बलदीवान को भी बता दिया। अंदर जाके कई और महलों में जाके क्या कहा, जिन्हें करना होए दीदार। जिसने दर्शन करने आए पर्दा करके न जाए, कि दुनिया का कोई रिश्तेदार नहीं आया है, सो सभी कीजियो। सब जाके दर्शन करो। आया परवरदिगार। आया है परवरदिगार, अक्षरातीत साक्षात आए हैं। रानी देव कुंवर थी मऊ में। देवकुरनी रानी वहां पर जो थी सबसे ज्येष्ठ बड़ी थी। कहना कि छतरसाल जी आप तो मिनटों में बाबा जी बन जाते हो, पहले मैं तसल्ली कर लूं कि वाकई वही हैं या कोई और है। ब्राह्मणियों में वेश बदल तब ब्राह्मणियों का भेष बदल करके वो आती हैं। दर्शन कियो इन्हें ते। आके दर्शन किए, पहचान गए कि बिल्कुल वही हैं। फिर जहर होए के। फिर गई और जहर होके महारानी के रूप में आती हैं। आगे भीड़ चला और अपने साथ सब भीड़ को लेके बलदीवान महाराज ने। अब उधर बलदीवान
क्योंकि घर में सबसे बड़ा वही तो स्वागत करेगा। चंदन पुष्प माला और बैंड बाजे के साथ विधिवत जो है, जैसे महाराजा आते हैं आके श्री जी का स्वागत किया, भेंट करी बनाए और देवकरण और महाराजा छत्रसाल जी ने विधिवत राजा के रूप में आके दर्शन किए, चरणों लगे। अब महलों में लेकर के स्वामी जी को गए। वे वक्त महाराज को अब अभी जाके स्वामी जी बैठे थे तो क्या हुआ, अफगन खान ने युद्ध का बिगल बजा दिया। थी महूम अफगन खान ने मुहिम की थी, सवारी तैयार है। बस बिगल बजने के बाद फिर बुंदेले सेना रोक नहीं सकते, बस पहन करके जरा बख्तर और अपनी तलवारें लेकर के आगे आए लगे चरण आके। अब छत्रसाल जी भी ध्यान देना, अब यही बातें सुनने की है। छत्रसाल जी तुरंत अंदर गए, लोहे का दर्रा बख्तर टोप और अपनी तलवार लेके आके स्वामी जी के चरणों में प्रणाम करते हैं कि बस स्वामी जी, ये मेरा पहला प्रणाम और आखिरी प्रणाम। मेरे पास केवल 500 सेना है और वो लगभग आज भी छत्रसाल जी के महल के ऊपर अब तो दूरबीने खुर्दबीने शीशा लगा हुआ है, ऊपर चढ़ के देख सकते हो, झांसी तक सब आपको नजर आएगा। जो वहां बिठा रखा था, जैसे आजकल तो बड़े बड़े रडार लगे हुए हैं, उस समय रडार नहीं था, ये शीशा ही था। उसके अनुमान से बताया कि अफगन खान लगभग 80,000 की सेना लेकर के आया है, बस जो कुछ आपकी मेहर होगी देखा जाएगा। तब छत्रसाल जी को स्वामी जी कहते, अच्छा घबराओ नहीं, ये बता दो किस तलवार से लड़ा करते हो, वो तलवार दरा निकालो। छत्रसाल जी ने तलवार म्यान से निकाली और चरणों में रख दी। ध्यान से स्वामी जी ने तलवार की मुट्ठी पर हाथ रखा, एक नजर इस तरफ, फिर उलट करके एक नजर दूसरी तरफ डाली। कहने के छत्रसाल, ये तलवार लेके मैदान में चले जाओ, आज सेना आगे नहीं चलेगी, आज तुम आगे चलोगे। नहीं तो क्या होता था, पहले सेना चलती, बाद में उसका सिपा सलार मालक चला करते। कहने के तुम जाना, और इस तलवार से अब किसी का सिर नहीं कटेगा, सेना को पीछे रखना, तुम आगे चलना। क्या करना, जब सामने मुसलमान आएंगे तलवार निकाल करके घुमाते रहना। तो जब इधर तलवार की चमक स्टील की होती थी तो इधर वालों को क्या पता चलेगा कि ये बुंदेले हैं। जब इधर घुमाओगे तो इधर वाले क्या समझेंगे, ये बुंदेले हैं, आपस में ही कट मरेंगे। तुम तलवार लेके घुमाते रहना, शाम तक क्या होगा कि उनके ही सिपाही, जो सिपा सलार है उनका अफगन खान, उसको भी काट डालेंगे। अब उठाओ, हिस्ट्री लिखा है, अब हिस्ट्री उठाओ ना, तब ताकि तुम्हें तसल्ली हो। शाम के जब 4 बजे तो किसी सिपाही ने गलती से देखा कि यही छत्रसाल है, था वो अफगन खान, काटा और उसकी दाईं टांग हाथ कट गया और हाथी से नीचे गिर गया। जो बच्चे खुचे थे वो भी डर के भाग गए। श्री राय रुमाल लेके अब और क्या किया, एक तो तलवार, दूसरा अपना रुमाल जो स्वामी जी सिर पर ओढ़ते थे वो ओढ़ा। अब आप बताओ, अक्षातीश राजी महाराज ने अपना रुमाल, समझो इज्जत पगड़ी की, उतार के धर दी। ब्रह्मांड में किसी की ताकत है जो आप उनको देख सके? अपना रुमाल उड़ा दिया, सिर पर धरा महाराज, 76 के ढाक धरा सिर ऊपर और हाथ धर दिया, कोई पूर्ण मनोरथ का 80,000 क्या चीज होती है, तेरे मन की सब कामना पूर्ण होंगी। इन समय लोग लश्कर के कहे। अब 76 जी आए और कहा, देखो भाई, आज तुमने नहीं लड़ना, आज मुझे लड़ना है। खबरदार तलवार निकाल के या भाले से किसी को मारना नहीं है। जो हमें पावे फतेह
अब सारे दुनिया वाले सिपाही क्या जाने, कहने लगे छत्रसाल जी फिर अगर आज भी हम जीत जाते हैं तो ये हमारी या तुम्हारी जीत नहीं, ये स्वामी जी की कृपा है, तो यही हमारा हक है। अब दुनिया वाले तो चमत्कार देखते हैं, तो यही हमारे अक्षातीत हैं, यही हमारे परमात्मा हैं। लोग मांगे मांगे, लोग तो दुनिया वाले चमत्कारी लीला चाहते हैं, पर स्वामी जी मेहर तो करते हैं, चमत्कार नहीं करते। तब उसे फतेह करके, तब जैसे कहा था वहां से फतेह हो गई, शाम तक जीत के आए श्री महाराज। महाराजा छत्रसाल जी आए। तब लोगों ने कहा, तब सारे फौजियों लोगों ने तो यही कहा, बिन राज न होए काज। ये बिन राज ये काम नहीं हुआ। हम 500 थे, 500 के 500 जिंदा आए हैं, वो 80,000 के 80,000 नष्ट हो गए। फिर श्री महाराज ने देखा, अब महाराजा छत्रसाल जी ने बैठ के क्षर अक्षर अक्षरातीत के पट समझे और तारतम का भेद समझा, और तब तारतम लिया। आवेदार छूटत मुझसे, अब पहचान हो गई कि मैं एक महाराजा नहीं, मैं शाकुंडल की आत्मा। तब कहा स्वामी जी ये लो चाबियां, ये लो राजपाट। अब मेरे से ये राजपाट का काम नहीं होता, मुझे सुंदर साथ के चरणों की सेवा, क्योंकि परम धाम में सेवा नहीं है, मैं सुंदर साथ की सेवा करूंगा। जा खड़ी आत्मा, आत्म जब जागृत होती है तो सेवा के बिना कुछ ना मांगती है ना वो करती है। मऊ से दी प्रणामी ने। अब स्वामी जी ने कहा अच्छा तुम ये राजपाट की अपनी व्यवस्था वजीरों के हिसाब से सौंपो, अब हम पन्ना जी जाते हैं, फिर तुम वहीं आ जाना। पहुंचे श्री जी साहब, श्री जी साहब वापस आ गए। मछली ने पहचाना। अब उधर छत्रसाल जी ने तुरंत दूत को कह दिया कि मछली रानी है, वो आके चर्चा सुने। अब उसने चर्चा सुनी, आत्म थी, जागृत हो गई, आके पहचाना, सेवा करी तब जो है, क्योंकि सेवा कब होती है जब दिल में भाव आते हैं। भाव कब आते हैं जब स्वरूप की पहचान होती है। और सब अंदर की, और जो अंदर की रानियां और या महलों में रहने वाले लोग कहाँ, चोपड़ा जी भी हवेली में रे पीछे दिन, वो भी उनके पीछे पीछे आते थे। जब महाराज आए पहुंचे, अब 4-5 दिन हफ्ते के बाद सब राजपाट की व्यवस्था करके महाराजा छत्रसाल आए। सब बातें करी आगे इन, अब महलों में रहने वालों ने सब रे बातें की। गिरे दंडवत आए के, अब छत्रसाल जी दंडवत करके आके चरणों में प्रणाम करते हैं। सरमुख साथ में पास, सब सुंदर साथ के सामने महाराजा हूँ तो हूँ, स्वामी जी के सामने कोई भी महाराजा नहीं है। शीश धरे दो चरण पर, अब शीश धरा, दोनों चरणों पे रख के दंडवत प्रणाम किया। तीनों जगत निकास, बस अपनी मेहर का नजर हाथ सिर पे रख दी। आए महाराजा उत से, अब महाराजा छत्रसाल जी जब आए, रसोई के वक्त, अब इधर क्या था, रसोई का समय था। बाईजुराय थाल परोस करके लाती हैं अर्गाने के लिए। स्नान कर ठंडे थे, स्वामी जी स्नान करके, नदी थी वहाँ और तो कोई था नहीं, और वस्त्र पहन रहे थे। श्री से जीतित, और स्वामी जी वहाँ पर खेत की नदी के किनारे पर कनाते ठंडी करी, और उधर कनाते बाईजुराय माताओं बहने के लिए पर्दा लगाया जाता था। बैठे श्री महाराज, महाराज छत्रसाल जी बैठे, थाल श्री बाई जी ले आई, बाईजुराय थाल लेकर के आई अरुगाने के लिए। आगे करी श्री राज, थाल रखे न? चरण चरण सिंह मालपुड़े वगैरह के लिए जो भोग के लिए बनवाया था। लेके श्री बाई जी ले आई, बाईजुराय थाल लेके आती हैं। आगे धरी श्री राज, आगे आके थाल रखा जाता है। 4 जने महाराज संग, महाराजा छत्रसाल जी के 4 अंगरक्षक
वो भी साथ आते हैं। लिया इत प्रसाद। स्वामी जी आरोप चुके, तब सबको प्रसाद दिया। छतरसाल जी ने भी प्रसाद दिया। अब कई नारद भी साथ रहते, जिनसे ये चीजें सहन नहीं होती और घरों में आग लगाने का काम करते रहते। पता था कि बुंदेला किसी का भी जूठन प्रसाद लेता नहीं है। बस अब छतरसाल जी बुंदेला पुंदेला थोड़े, राज्य की अंगना, उस भाव से प्रसाद ले लिया। अभी प्रसाद लिया ही था, कई नारद जी महाराज पहले ही चाचा बलदेवान के पास पहुंच गए कि चाचा खानदान का सत्यानाश हो, क्योंकि बुंदेला मर तो सकता है, किसी को गुरु नहीं बनाता, क्योंकि गुरु बनाने के बाद झुकना पड़ता है। और यहाँ गुरु वाला तो कोई काम ही नहीं था। अंगना भाव से जब प्रसाद ले लिया, सारी शिकायत चाचा बलदेवान के पास पहुंच गई। बद फैली दिल में करी। उनके दिल ही जिनके बद हैं, बुरे हैं, वो तो बुरे ही काम करेंगे। जो था सेना में जेठा। सेना में जेठा, परिवार में सबसे ज्येष्ठ कौन थे? बलदेवान जी। उनको जाके भड़का दिया। डगाम ने महाराज को। महाराजा छतरसाल जी को ईमान से डिगाने। एक जना आ जाओ, आराम से आ जाओ, उधर दे दो, रख देंगे, इसमें से कुछ पूड़े रखो। तुझे बताया नहीं था दोपहर के थाल भोग के लिए पूड़े बने? यहाँ से चोपड़े की हवेली में जाते, सारी शिकायत पहले ही बलदेवान जी के पास पहुंच चुकी थी। बस बुंदेला का गुस्सा राजपूतों का कौन जाने, छतरसाल जी को ईमान से डिगाने के लिए जो कुछ कहना था चाचा बलदेवान कह रहे हैं और छतरसाल जी सुन रहे हैं। ना बेराय तरफ दलगीर, पर राज्य की तरफ से जरा भी दलगिरी आई नहीं, ईमान नहीं डिगा। हमेशा रहे खुशहाल, हमेशा खुश दिल होकर कि मेरे धनी मेरे पास आ गए हैं। अब किस बात की चिंता? संबत 1740 से सम्मत 1700 वो बात दगेगा 39 साल और लगेगा 40 साल। होशी कोई मर्द एक मर्द है, एको पुरुषा सभे नार, ता पुरुष का करो विचार। और नानक जी क्या कहते हैं? हे मेरे गुरु साईं, मेरे मालक वेला विखाई, जब होशी सत्य सत्य दे वे। जब इस ब्रह्मांड में सत्य की बेला जागृत हो, हे मेरे सच्चे साईं गुरु नानक देव जी कह रहे हैं, मुझे भी वेला वक्त दिखाना, मैं भी उनके चरणों की धूली बन सकूं। पधारे पन्ना में, जब पन्ना जी पधारे, सेवा श्री महाराज करी, सेवा महाराजा छतरसाल जी ने की। क्यों कोई जुआ से, इस जुबान से उसका वर्णन नहीं हो सकता। कौन करी ना करसी, ना किसी ने की और ना कोई उनके समान कर सकेगा। ये जब को उपजो इंद्र, जब से ब्रह्मांड बना है, सबकी सेवा शास्त्रों में, सबकी सेवा शास्त्रों में जरूर लिखी है। लिखी है जो ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में जिन्होंने सेवा की, राम भगवान ने भी की, एकलव्य ने भी की, धन और हीरे जवाहरातों से सेवा की। चौपड़े की हवेली में ने, अब ध्यान दो, महाराजा छतरसाल जी भी सेवा करते। अब दिल में भाव आए कि मैं भी तो अपने धनी को
अपने घर लेके आओ। पालकी में स्वामी जी को बाईजू राय को बिठाकर उस नदी से लेकर 4 जने उठाते हैं। एक तरफ महाराजा छतरसाल और 3 तरफ रानियां उठाकर उस पालकी को लाते हैं। चोपड़ा जी की हवेली में लाकर पालकी को रखा। श्री राजा कहाँ श्री राज शिव जी साहब जी को बधराया। चले आप सुखपाल सुखपाल लेकर के चले। कांध पे कुंवर महाराजा कुंवर और महाराजा छतरसाल तीनों कुंवरियां उठा के लाती हैं। सुखपाल धरी जाए द्वार में। सुखपाल धरा द्वार के ऊपर। अति उछरंगो बहुत उछरंग के साथ चले आप भीतर को। अब स्वामी जी उतर करके अंदर चले। दिन माने और सुफल जो सोए। अब महाराजा छतरसाल खुशी में मस्त हो गए कि ये दिन मेरा जीवन में दोबारा कब आएगा। भीतर जाते द्वार में। अब वो तो मस्त हो गए कि मेरा जीवन सफल हो गया। मजली रानी देखती है और घबरा जाती है कि मेरे धनी मेरे घर आ रहे हैं और पांव चरण कमल नीचे रखेंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप जो नहीं जानते अब जान लेना। रतनपुरी में राजपूतों की बहुएं जब आती, एक साड़ी पहनी होती, फिर ऊपर चद्दर होती, उसके ऊपर सुहाग वाला दुपट्टा ओढ़ा होता और एक चद्दर फिर और होती है। मजली रानी ने देखा मेरे धनी मेरे घर पधार रहे और चरण उनके नीचे नहीं, तुरंत अंदर ही अंदर से एक साड़ी निकाली और श्री जी के चरणों में पावड़े बिछा दिए। अब महाराजा छतरसाल मजली रानी को कहते कि मजली तेरी जीत हो गई, लेकिन संसारिक नाते से मैं तेरा पति हूं, इसलिए साड़ी को उठा। ठीक है, उठा लिया। महाराजा छतरसाल जी ने अपनी पगड़ी पाग उतारी और चरणों में बिछा दी। यो कह उठाई साड़ी को। यूं कह करके साड़ी को उठा दिया। कियो पावड़ो पाग को सोए। कियो पावड़ा अपनी पाग चरणों में बिछाए। ठीक, मजली रानी उदास हो कि हे राज्य महाराज, मुझे भी आज मर्द का रूप दिया होता तो मैं भी भाव अपने पूरे करता। वो धनी है, सबके भाव पूरा करते। पाग पर जा रहे हैं, आप जानते जो पन्ना जी गए हैं, बाहर के दरवाजे से आगे मंदिर दूर है। साड़ी उस पाग पर चलते गए, लेकिन बीच में जगह बच गई। स्वामी जी मुख से कहते, छतरसाल पाग तो बिछा दी, अब जगह तो दूर है। जिस साड़ी को तूने हाथ से उठाया था, अब उसको बिछा दो। बिछाई साड़ी को। फिर
अपने हाथ से तहाँ बिछाई, साड़ी को बिछाया, बैठे सिंहासन खास। तब जाके वो पावड़ा बिछाया गया और सिंहासन पे जाके उसके भी भाव पूरा करते हुए श्री जी पहुंचे। अपनो आपा सब दियो। अब अपना आपा, अपनी पाग और बिछाई साड़ी को वो सब कुछ अर्पण कर दिया और दियो सब साज। और सब साज चरणों में ला के रख दिया। आरती निछावर करके। आरती निछावर करके कई धन धन दिन आज। आज धन धन मेरा जीवन का ये दिन है। यही टीका यही पावड़ो। हे मेरे धाम के दुल्हा, यही मेरा टीका है और यही मेरा पावड़ा है। यही निछावर आए। यही निछावर है जो आपके चरणों में अर्पण हूँ। श्री प्राणनाथ के चरण पर। महाराज छत्रसाल जी बोलते हैं, श्री प्राणनाथ जी के चरणों में छत्ता बल बल जाए। छत्ता बल बल जाते हैं। श्री बाई जू को जोड़े सिर राय के। तब स्वामी जी सिंहासन पधारे और बाईजीराज को भी साथ पधराया। बैठा है करसने। बड़े स्नेह के साथ, बड़े प्रेम के साथ छत्रसाल जी ने बाईजीराज जी को भी साथ पधराया। कहनी में ना आवी। जो कहनी में नहीं आ सकता। लगो जुगल सोने। लगा युगल सो। राज्य और श्यामा जी को बदलाया। सात समस्त के बीच में। सात समस्त के बीच में जुगल धनी बैठाए। युगल धनी बैठाए। कहीं तुम साक्षात अक्षरातीत। और अब छत्रसाल जी कह रहे हैं, तुम साक्षात अक्षरा अतीत हो। हम चीनिया तुम्हें बनाए। मैंने तुम्हें अच्छी तरह से पहचान लिया है। श्री ठकरानी जी साथ संग ले। श्री ठाकुरानी जी संग साथ लेकर के पधारे मेरे घर। पधारे मेरे घर। धनी बिना तुम्हें और देखे। धनी के बिना किसी और के भाव से यदि कोई देखता है, सो नहीं मिसल मातवर। वो परम धाम की ब्रह्म सृष्टि नहीं है। अब तो कछु ना हमारो। अब तो कछु मेरा नहीं है, सब कुछ धनी ये आपका है। आपके चरणों में अर्पण करता हूँ। दे चुके हम शीश। मैं शीश भी आपके चरणों में अर्पण कर चुका। अपरो ना बस। अब ये मेरा पन मेरे बस की बात नहीं है। करो जानो सो बख्शीश। अब तुम जो कुछ चाहो बख्शिश करो। तब बोले सिरराज जी। तब श्री राज जी क्या बोले? देखे राणा बादशाह सब। कि ए छत्रसाल, बड़े बड़े राणा, बड़े बड़े महाराजा मैंने देखे, पर तुम्हारे जैसा कोई देखा नहीं। पर जो कछु करनी अंकुर की। पर जो कुछ करनी अंकुर परम धाम की है, सोई देखी हम सब। वो सब कुछ ऐ छत्रसाल तेरे अंदर ही देखा है। पहले दाता हम पे। पहले दाता हम भय। छत्रसाल जी कहते हैं, गुरु को दीनो शीश। जो सतगुरु के चरणों में शीश अर्पण किया, पीछे दाता गुरु भे। पीछे दाता सतगुरु भय। सब कुछ कियो बख्शीश।
जिन्होंने सब कुछ ही बख्शिश में दे दिया है। बीतेगा 39 साल। अब वो समय आया जो गुरु नानक देव जी ने चौपाई कह रखी थी। पीछे दाता सतगुरु भय, जो सब कुछ कियो बख्शिश बीतेगा 39 साल। बीतेगा 39 दगेगा 40 साल। और 1740 का साल शुरू होगा। तब कोई उसी मर्द मर्द का चेला। तब कोई उसी मर्द मर्द का चेला। मर्द कौन? श्री प्राण। और चेला कौन? छतरसाल जी महाराज। नाना गुरु दिखावे साईं। मेरे सच्चे साईं गुरु नानक देव जी कहते हैं वो वक्त मुझे भी दिखाना सच सच दी बेला। जब सत्य सत्य की बेला इस सृष्टि में पैदा होगी। विद्या अभिनंदन बुद्ध जी। विद्या अभिनंदन बुद्ध जी। ब्रह्म सृष्टि सिरताज। जो ब्रह्म सृष्टि के सरताज होंगे। हाथ हुक्म छत्रसाल के। और हाथ ऊपर छत्रसाल के। दियो सो अपनो राज। दियो सो अपना राज परम धाम का बख्श दिया। शाकुंडल शोभा गई। ए शाकुंडल छत्रसाल की शोभा है। प्रगट भई पहचान। प्रगट यहाँ सबको पहचान होगी कि छत्रसाल ही शाकुंडल हैं। छत्रसाल छत्ता हुआ। छत्रसाल सबके छत्ता हुए। छिपे सबे सुल्तान। सब सुल्तान छिप गए। साखी कह के थाल ले। साखी कह के थाल लाए। तिलक करे ओ श्री राज। तिलक करो श्री। अपने हाथ से छत्रसाल जी को तिलक किया। बजी बधाई नर परत के। अब बड़ी बधाई बजी बधाई महाराजा छत्रसाल जी की। करी आरती प्राण। करी आरती अपने प्राण अर्पण करके छत्रसाल जी आरती की। और गाँव ने श्री राज को। अब श्री राज जी को अरुगाने के वास्ते मेवा मिठाई पकवान। मिठाई पकवान और थाल लेकर के आए। आनंद इन सुख। इन आनंद का सुख जिन्होंने राज्य महाराज की पहचान की और अपना कौन जाए परमान। सब कुछ समर्पण किया। अब उसकी बात कोई कहीं भी क्या जा सकती है। फिर और बेर बुलाए। फिर और कई बार भी बुलाए तो इसी भाव के साथ भीतर लई सुखपाल। तब भीतर सुखपाल लेकर के गए। एक तरफ आप उठाई। एक तरफ आप सुखपाल उठाए। एक तरफ ठुकरानी ओए खुशाल। एक तरफ तीनों ठकुरानी ले करके अंदर जाती हैं। पधराए अपने घरों। पधराए अपने घरों। अति हेत कर प्यार। अति हेत प्यार के साथ अपने सुखपाल को अंदर ले गए। भूषण पहराए बलिबान सो। भूषण पहरा करके तब अंदर ले गए। कियो बड़ो मनुआर। कियो बड़ो मनोहर।
सब मनोकामना पूर्ण करते हुए महाराजा छत्रसाल स्वामी जी को अंदर ले गए। चीन पैराई नवघरी, चीन पहचाई नव घड़ी पहराई, हीरा मानक चूनी, हीरा मानक और चूनी पहना करके तले पहुंची लटके, तले पहुंची लटक रही है। और भूषण कई बात के, और भूषण कई तरह के पहराए ले आगे धरे आए, ले आगे आके धरे। और मछली ने अपने भूषण, और मछली ने अपने भूषण बाईजुराय को पहराए, श्री बाई जी को पहनाए, बाईजुराय को पहराए, श्री बाई जी को पहनाए, श्री बाईजुराय को पहराए। और भूषण कई बात के, और भूषण कई भांत के ले आगे धरे आए, ले आगे धरे आए। और मछली ने अपने भूषण, और मछली रानी ने अपने भूषण श्री बाई जी को पहनाए, श्री बाईजुराज को पहराए।